समझदारी से और तालमेल के साथ करना। मतलब आज अगर हम जिस काम को कर रहे हैं दोस्त, तो हमें एक टीम वर्क में कैसे काम करनी है। आज आप देख पा रहे हैं क्रिकेट को, बहुत सारे लोग आज क्रिकेट को क्यों देखते हैं? क्योंकि वो लोग अपनी जो है ना एक गोल्स बनाते हैं। सबका लक्ष्य एक होता है, लेकिन उसका जो किरदार होता है, वो अलग-अलग हो जाता है। क्योंकि कोई बॉलिंग करता है, कोई बैटिंग करता है और सभी का जो है लक्ष्य एक होता है। उसी तरीके से हमारे टीम में हमें एक गोल बनाना है और जो सबका किरदार है, वो अलग-अलग है। क्योंकि किसी को हमें सिल्वर बनाना है, किसी को रॉयल्टी बनाना है, किसी को गोल्ड बनाना है। वो हमें कैसे बनाना है और कैसे हमें तालमेल रखेंगे, गुड तो मॉर्निंग, गुड एक गोल्ड मॉर्निंग, हम गुड बना मॉर्निंग। पाएँगे। जिस तरीके से आज यहाँ पे सारे लोग गोल्ड बने हैं, प्लैटिनम बने हैं, एमराल्ड बने हैं, तो अगर हमारे गुरु अगर एमराल्ड बने हैं, तो वो कैसे बने हैं? उन अगर हमारे अंदर समझ नहीं है, तो हमें उनसे समझ करना होगा, उनसे सीखना होगा कि सर हम कैसे फॉलो करें? तो आज हम अपने नीचे आज हम खुद तो गोल्ड हैं, लेकिन अपने नीचे कैसे गोल्ड बना पाएँ? सो आज दोस्तों हर चीज़ों को अगर यहाँ पे सीखना है, तो हमें कहीं न कहीं ऑफ़लाइन से ज़रूर अपने शेड्यूल को तैयार करना होगा। अगर हमें मीटिंग से मिलता है जानकारी, मीटिंग से हमें ज्ञानवर्धक मिलती है, तो हमें वो चीज़ भी अपने डायरी में ज़रूर नोट करना होगा। क्योंकि अकेले आप तेज़ चल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टीम है मेरे दोस्त, तो आप ऊँचाइयों तक पहुँच सकते हैं आप। वरना अकेले कोई भी व्यक्ति मेहनत करके अपने सपनों को, अपनी ऊँचाइयों को ऊपर तक नहीं पहुँचा सकते। टीम वर्क के फ़ायदे हैं कि लक्ष्य बोलते हैं लक्ष्य जल्दी और आसानी से पूरे होते हैं। लक्ष्य जल्दी से और आसानी से कैसे पूरे होते हैं? क्योंकि हर व्यक्ति का सिर्फ एक गोल्स होता है कि हमें उसे गोल्ड बनाना है। तो हमारे जो अपलाइन होते हैं, हमारे जो डाउनलाइन होते हैं, वो एकमत होके और उसे फोकस कर देते हैं उसके टीम में और उनकी जो सपने होती हैं, उनकी जो लक्ष्य होता है, आसान हो जाता है। एक दूसरे की ताकत का सही उपयोग होता है। क्योंकि यहाँ पे सभी कोई जब तालमेल बनाकर रखते हैं, तो हम उस नए विचार और बेहतर समाधान मिलते हैं। वहाँ पे हम जितने भी लोग हैं अपने-अपने तरीके से जो काम करते हैं, वो कभी-कभी असफल हो जाता है। लेकिन अगर उसी तरीके पुल है, अगर इस पुल को हमें बाँधना है, अगर बाँधना है मेरे दोस्त तो उसे कैसे बाँधना है? अगर सारे लोग यहाँ तालमेल बना के अगर बाँधते हैं, तो पुल भी हमारे उस पुल को बनाने में हम सफल हो जाते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे, समय की बचत होती है और काम की क्वालिटी बेहतर होती है। अगर कोई भी हम काम करते हैं मेरे दोस्त, एक माइंड सेटअप से करते हैं, तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। उसे हम बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। अगर यहाँ पे देख पा रहे हैं बीच में जब हम एक-दूसरे की मदद से, एक-दूसरे की गोल को लेकर, एक-दूसरे की जब सपने को पूरा करते हैं मेरे दोस्त, तो यहाँ पे हर व्यक्ति के लिए, एक-दूसरे के लिए भरोसा और सम्मान एक अच्छे रिश्ते के बन जाते हैं और जिस रिश्ते को आज आप एक डाउन लाइन, एक लाइफ लाइन को देखना, एक अपने अपलाइन को देखिए, उनके बीच में कितनी प्रेम की रिश्ता होती है, क्योंकि वो जो नज़ारा है, सारी जो दुनिया है, वो अपने अपलाइन पे देखने लगती हैं और अपने अपलाइन के माध्यम से, अपने अपलाइन के रास्ते पे वो चलना शुरू कर देती है मेरे दोस्त। वो होता है एक भरोसा, जिसके वजह से आज हम अगर यहाँ पे हैं, अगर मैं अपनी अपलाइन की बात करूँ, तो कहीं न कहीं मुझे भी अपने अपलाइन पे भरोसा है। जिस परिवार को छोड़कर, जिस अपनों को छोड़कर, आज कहीं न कहीं अगर भरोसा मैं कर बैठी हूँ, तो वो है मेरे गुरु। जो सारे गुरु हैं यहाँ पे जितने भी हैं, जिनसे मैं आज सीख कर आज इस शिखर तक पहुँचने का जो रास्ता है, जो मार्ग है, वो मुझे मिली है। कहीं न कहीं मुझे ये भरोसा और विश्वास है, तभी तो मैं आज इस जगह में अपने आप को पूरा न्यौछावर कर पा रही हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक सफल टीम की पहचान क्या है? आप यहाँ पे देखेंगे साझा लक्ष्य। टीम के सभी सदस्य एक ही लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं। अगर उनकी जो गोल्स होती है मेरे दोस्त, वो अपने आप को समर्पित कर देती हैं कि मुझे इस रैंक को हासिल करना है और सभी कोई उसे उस लक्ष्य तो पहुँचाने के लिए पूरा टीम जुट जाती है। बेहतर संवाद
खुलकर बात करना और सुनना, एक दूसरे को समझना जरूरी है। अगर हमारे पास कोई भी समस्या आती है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, या टीम से बाहर हो या टीम के अंदर की बातें हो, जरूर हमें अपने अपलाइन से शेयर करनी है। क्योंकि जब तक हम अपने अपलाइन से शेयर नहीं करेंगे तो कोई भी समस्या का समाधान नहीं होगा। आप यहाँ पे चलते हैं विश्वास और सम्मान। अगर एक दूसरे पर भरोसा और सम्मान टीम को मजबूत बनाता है मेरे दोस्त, वो होता है विश्वास। जहाँ विश्वास नहीं होता, वहाँ टीम टूट जाता है। चाहे आप रिश्ते की बात करें, जहाँ विश्वास नहीं होता, वहाँ रिश्ते टूट जाते हैं। तो ये रिश्ता जो बनाना है मेरे दोस्त, जो विश्वास को बनाना है, तो हमें एक दूसरे पर भरोसा और विश्वास करना होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जिम्मेदारी। यहाँ पे हर सदस्य अपनी भूमिका और समझे और जिम्मेदारी से काम करें। यहाँ पे आज जो जितने भी आज बने हुए हैं, आज हर व्यक्ति का कहीं न कहीं अगर पैसा लगाए हैं, तो हर व्यक्ति का एक ड्रीम्स होता है। लेकिन कहीं न कहीं लोग आज बोलते हैं ना, हमने आईडी लगाया, पैसा नहीं है। तो पैसा कैसे आएगा मेरे दोस्त, जब आपका कोई गोल ही नहीं है, कोई अपना आपका सपना ही नहीं है, आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है। अगर आपने यहाँ पे अपनी पैसा लगाए हैं, तो आप अपने ड्रीम्स को तैयार करिए। आप उस काम को करिए जिन्होंने आपके सामने आगे बढ़े हुए हैं, उनसे पूछिए कि मुझे काम को कैसे करना है। कभी-कभी सारी चीज़ें हम अपलाइन के ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि जब आप खुद से नहीं चलेंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पे कोई भी आपको नहीं चला सकता। अगर चलाना है, तो पहले अपने आप को कोशिश करिए कि मुझे अपनी ज़िम्मेदारी को समझना है, मुझे अपनी ज़िम्मेदारी को निभाना है। जब आप अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएँगे, तो यहाँ पे अपलाइन पे पूरा भीड़ जाते हैं आपकी ज़िम्मेदारी पे साझा करने के लिए। यहाँ पे देख पा रहे हैं सकारात्मक सोच। मुश्किलों में भी हिम्मत और हौसला बनाए रखना टीम की ताकत है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हिम्मत, चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, हमें अपने टीम का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपने अपलाइन का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपनी डाउन लाइन का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि हमारा जो बुरा वक़्त होता है, जो मुश्किल वक़्त होता है, तो यहाँ पे हमारी टीम हमारे अपने को हमें कैसे संगठन रखना है, एक-दूसरे को हाथ पकड़कर हमें कैसे आगे बढ़ाना है, और हमारी वहीं पे जीत होती है मेरे दोस्त। याद रखिए, टीम वर्क सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत है। बोलते हैं ना, एक टीम, एक लक्ष्य ही एक जीत है। यहाँ सही सोच, सही टीम, सही काम और सही परिणाम। क्योंकि अगर ये नहीं है तो परिणाम भी मेरे नहीं है दोस्त। और नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। टीम वर्क क्या है? टीम वर्क का मतलब, सॉरी 1 मिनट, नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट में हम चलते हैं। कामयाबी त्याग मांगती है। अब यहाँ पे क्या त्याग मांगती है मेरे दोस्त? आज बहुत सारे लोग अपने अपने जीवन में मगन मस्त हैं। आज चाहे वो नशा करता हो, कुछ भी करता हो, उनको लगता है कि नहीं, हमसे बेहतर कोई नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त, अगर अच्छा बनना है, दुनिया में अपनी पहचान बनानी है, दुनिया में अगर मान सम्मान बनाना है, अगर दुनिया के लोगों के दिलों को जीतना है, तो हमें ये सारी चीजों को त्यागना पड़ेगा, जो हमारे अंदर भरी हुई है, जिसे आज हम देख नहीं पा रहे हैं, जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। आज बोलते हैं ना, गुस्सा खत्म करना पड़ेगा। कहीं न कहीं आज कभी किसी डाउनलाइन या किसी अपलाइन के प्रति अगर गुस्सा आता है मेरे दोस्त, तो उसे गुस्सा को हमें खत्म करना पड़ेगा, प्यार का रिश्ता बनाना पड़ेगा। तभी तो हमारी जो टीम है, बहुत ही शानदार चलेगी। नशे छोड़ना पड़ेगा। कभी भी आप जो है डाउनलाइन के सामने अपनी नेगेटिविटी नहीं दिखाना है। अपनी जो नेगेटिव चीज़ें हैं, वो उनके सामने नहीं रखना है, चाहे वो अपलाइन हो या कस्टमर हो, किसी के भी सामने हो, हमें उसके सामने नशा नहीं करना चाहिए। आलस को छोड़ना पड़ेगा। बोलते हैं ना कि हम आज हो गया, आज तो चला जाएगा, कोई बात नहीं, हम कल कर लेंगे, कल सोचेंगे, कल आ गया तो बोलेंगे परसों करेंगे। तो कहीं न कहीं हमारे जीवन में जो आलस होता है, उसे हमें आज ही शुरुआत करना है। और नेक्स्ट में चलते हैं मनोरंजन। मनोरंजन से टाइम बचाना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोगों को देखिएगा, आप मोबाइल तो रखेंगे हाथ में, लेकिन यूट्यूब, मूवी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें देखते हैं मेरे दोस्त। कहीं ना कहीं इन चीजों से आप दूर होकर आप वो चीजें सोचिए, सो आप सोचकर, जिसे आप देखकर आपके जीवन में एक बेहतर आप अपने आप को बना सके, एक सही मार्गदर्शन आपको मिल सके। पार्टियों से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि आज बहुत सारे लोग पार्टी में नशा करेंगे, चिकन बिरयानी खाएँगे, तो इन चीज़ों से क्या होता है, हमारे टीम वर्क पे प्रभाव पड़ता है। लोगों की नज़र में हमें लगता है कि हमें फालतू हैं,
और हमारे पास इसके अलावा कोई काम नहीं है, तो इन चीज़ों से हमें दूर रहना है। ज़रूरत से ज़्यादा नींद नहीं, आज कभी-कभी ऐसे होता है, तो लोग सोते हैं कि अरे हो गया, आज आराम कर लेते हैं, कल देख लेंगे और वो अपने जो है सोने का जो समय है, कभी-कभी हमारे जीवन में सोने की वज़ह से जो है, निद्रा जो होती है दोस्त बहुत बड़ी खराब चीज़ होती है और अच्छी भी होती है। जब नींद नहीं आती तो इंसान बीमार पड़ जाता है और जब नींद ज़्यादा होती है, तो लोग भी उससे बीमार पड़ते हैं क्योंकि कहीं न कहीं उसके जीवन में आलसपन अब जाती है और उसके लिए एक नशा बन जाता है सोने का। तो आप जो है उतना ही आप सोने का सोएँ जितना आपकी जो है ज़रूरतें हैं, जिससे आप स्वस्थ रहें। और यहाँ पे चलते हैं नकारात्मक सोच बंद करें। हमें किसी के प्रति भी गलत नहीं सोचनी। अगर हम यहाँ पे टीम वर्क जो बनी हुई है, आज हमारे चाहे गुरु हो, चाहे अपलाइन हो, यहाँ पे जितने भी हमारे डाउनलाइन हैं, सभी को हमें सम्मानित भावना से हमें देखना है। कभी किसी के प्रति गलत नहीं सोचना है क्योंकि हमारी व्यवहार ही हमारी परिचय है, हमारी पहचान है। क्योंकि जब इंसान बाहर निकलता है मेरे दोस्त तो उसको नहीं देखते, लेकिन उसकी व्यवहार को ज़रूर देखते हैं कि उसकी व्यवहार कैसी है, उसकी सोच कैसी है, उसकी देखने का नज़रिया कैसी है। तो हमें अगर ये चीज़ें हमारे अंदर नहीं है मेरे दोस्त, तो कहीं न कहीं हम लोगों के सामने बुरा बन जाते हैं। तो हर दिन कुछ नया जानने के लिए ज़रूर फ़ॉलो करें। जैसे हमारे बहुत सारे गुरु अगर मीटिंग में आते हैं, ट्रेनिंग में आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं, हमें ज़रूर उनसे सीखना चाहिए। नेक्स्ट में हम चलते हैं दोस्तों, पैसा मेहनत से नहीं, माइंडसेट से बनता है। आज यहाँ पे हम देखेंगे गरीबों की सोच क्या है और अमीरों की सोच क्या है। नौकरी ही सब बोलते हैं ना, गरीबी को सोच होती है नौकरी से सबसे सुरक्षित रास्ता है। अगर एक गरीब की सोच होती है दोस्त, अगर वो पढ़ाई भी करते हैं, तो उसके सिर्फ एक ही सपना होती है कि मुझे नौकरी करना है और नौकरी ही हमारे जीवन का एक सुरक्षित रास्ता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये अमीर की सोच है। कई इनकम सोर्स बनानी ज़रूरी है, लेकिन एक नौकरी करने वाला सोचता रह जाता है और एक जो है बिज़नेसमैन होता है, अपनी जो अमीर की सोचें होती है, जो माइंड सेटअप होता है, वो कहीं न कहीं अपनी रास्ता का चुनाव कर लेता है। अपने बिज़नेस को शुरुआत करता है वो, अपनी माइंड को लगाता है कि मुझे किस रास्ते से पैसा आएगा, जो भी आज बिज़नेस स्टार्टिंग की है, कहीं न कहीं वो अपनी माइंड सेटअप की हुई है। आज देखिए गरीबी की सोच, सीखने में पैसा खर्च करना बेकार है। आज बोलते हैं हमें नहीं सीखना, हमें ट्रेनिंग नहीं लेना है, हमें हम पैसा क्यों खर्चा करें, जो चीज़ें हम फ्री से कर सकते हैं। कभी-कभी वो पैसा बचाने के चक्कर में मेरे दोस्त, वो वहीं तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन अमीर की सोच होती है, उसे सीख कर बोलते हैं ना सीखना सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। मतलब वो सीखने के लिए उसका अच्छा एक उत्तरदायी है कि वो कुछ अच्छा कर सकता है उसे सीख कर। आप गरीब की सोच देखेंगे, मैं ये नहीं कर सकता और अमीर की सोच देखिए मैं ये सीख कर सकता हूँ। हर व्यक्ति यहाँ पे जो गरीब व्यक्ति है, आज अगर उससे जॉइनिंग की बात करो कि भाई आप यहाँ पे अपना जीवन को बेहतर बना सकते हो, लेकिन वो बोलता है नहीं भैया, मैं किसके सामने हाथ जोड़ूँगा? किसको किसको मैं फँसाऊँगा? मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन एक अमीर की सोच है कि उस काम को वो सीखता है और सीख कर वो डिसीज़न लेता है और डिसीज़न लेकर वो काम को शुरुआत करता है। एक गरीब की सोच होती है, मेरी सैलरी कम है, क्योंकि आज वो नौकर है, क्योंकि आज मैं भी बाहर की दुनिया में मेरे दोस्त क्योंकि मैं भी छोटी जॉब कर रही थी, आज मैं उस जगह में मालिक नहीं, बल्कि एक नौकर थी, जिनके इशारों पे मैं काम करती थी दोस्त। भले मेरी सैलरी कम थी, भले मुझे महसूस होता था कि मेरी सैलरी कम है, मेरी जो है घर परिवार अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन क्या करें, वहाँ पे ज़रूरी नहीं, मजबूरी हो जाता है मेरे दोस्त। तो वही है कि यहाँ पे हम मुझे बोलते हैं ना, अमीर की सोच है तो मुझे अपनी वैल्यू को बढ़ानी है। मतलब मुझे अपनी आय को बढ़ानी है, मुझे इतनी ताकत लगानी है कि मेरी जो इनकम है वो दुगना हो जाए। वो लगातार हमेशा सोचते हैं दुगना लगातार हो जाए। आप यहाँ पे गरीब की सोच देखेंगे, मैं सीख कर लूँगा। हमेशा सोचते हैं कि नहीं मैं सीख कर लूँगा। मतलब वो अपने आप को डेढ़ गुना होशियार सोचते हैं। उसे लगता है कि नहीं भैया मेरे से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। वो हमेशा बात को नेगेटिव कर देते हैं लोगों को। लेकिन अमीर की सोच है, मैं अगर कोई चीज़ उससे मिलता है, उसके सामने आता है, उससे अगर अच्छा लगता है तो उसे सीख कर सकता हूँ और वो तुरंत जो है डिसीज़न लेता है। और यहाँ पे मेरे दोस्त बोलते हैं ना कि हर दिन हमें कुछ न कुछ ज़रूर सीखना चाहिए, कुछ न कुछ ज़रूर हमें फ़ॉलो अप करना चाहिए, कुछ न कुछ ज़रूर हमें अपने माइंड पे ज़रूर सेटअप करना चाहिए। हम नेक्स्ट में चलते हैं मेरे दोस्त।
कि यहाँ पे बोलते हैं ना मेहनत और दिमाग। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आज जो व्यक्ति मेहनत करता है क्योंकि हमारे परिवार में, हमारे खानदान में, हमारे दादा-परदादा ने आज सदियों से मेहनत करते आए। क्या कभी बड़ा बना? नो। क्योंकि उन्होंने पूरी अपनी शरीर में अपनी ताकत को लगाया है, अपनी शारीरिक मेहनत किया है। बोलते हैं ना मेहनत से आप इतना कमा सकते हो जिससे आपका घर घर चल सकता है, लेकिन आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। और यहाँ पे एक दिमाग का जो होता है दोस्तों, आप अपने दिमाग से इतने पैसे कमा सकते हो, जिससे अपने पूरे परिवार का सपना पूरा कर सकते हो। आप यहाँ पे चित्र के आधार पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मज़दूर है मान लीजिए और यहाँ पे एक ठेकेदार है, लेकिन एक मज़दूर की सोच होती है कि मुझे इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि मैं अपने परिवार के पूरे खर्चे उठा सकता हूँ। लेकिन एक बिज़नेसमैन की सोच होती है कि मैं इतना दिमाग लगाऊँगा, इतना पैसा कमाऊँगा कि मैं अपना तो क्या, अपने पूरे परिवार का सपना पूरा कर पाऊँगा। लेकिन यहाँ पे बोलते हैं ना दोस्त मंज़िल एक है, एक क्योंकि यहाँ पे एक ठेकेदार का काम होता है, एक उनकी सपना होती है कि मुझे मकान बना के देना है। लेकिन एक मज़दूर कहता है, सोचता है कि मुझे मकान को तैयार करके देना है। तो आप दोनों में ये फ़र्क मेरे देख सकते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि आज वो पूरी शारीरिक मेहनत लगाती हैं और पूरी दिमाग किसने लगाया? एक ठेकेदार ने लगाया। मंज़िल एक है, लेकिन किरदार बदल गए हैं मेरे दोस्त और आपको किस किरदार में हासिल करना है, कौन-सी किरदार को आप निभाना है और हमारी जो बातचीत थी मेरे दोस्त यहीं तक था और बस मैं यही चाहूँगी कि जो भी मेरे से भूल हुई होगी तो आप सभी को मेरे से क्षमा करेंगे और जितनी भी अगर अच्छाई होगी उसे दिल में ज़रूर लीजिएगा। और मैं अपनी वाणी को अब यहीं पे विराम करती हूँ क्योंकि मेरी सफ़र यहीं तक था और सभी को मैं पुनः धन्यवाद करती हूँ और सभी का उज्जवल भविष्य की कामना करती हुई मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम करती हूँ। माई सेल्फ पिंकी सिंह, जयश्री नगर ब्लॉक, शहडोल, एमपी से बिलॉन्ग करती हूँ। तो सभी को धन्यवाद। बैक टू होस्ट हमारे